औरंगाबाद जालना रोड पर 20 एकड़ से भी ज़्यादा वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े बिल्डरों ने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की और वक्फ बोर्ड को चूना लगाया है। खासदार इम्तियाज़ जलील ने पत्रकारों से बात करते समय ये हमें बताया है। मैं इमरान शेख, कैमरामैन असलम के साथ, क्राइम नोट, औरंगाबाद। जालना रोड की ये जो जगह है ये वक्फ बोर्ड की जगह है और वक्फ कानून के हिसाब से, चाहे वो पुराना कानून हो, तो वक्फ कानून के तहत कोई भी जमीन का को बेचा नहीं जा सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। किसी भी हालत के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी आप लीज आउट कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं। अब ये जो मामला है ये जालना रोड का तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का मामला है, 1 लाख स्क्वायर फीट। और जालना रोड के ऊपर रेट की कीमत क्या होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये पूरी जमीन जो है ये कैलाश बाफना को ये अलॉट की गई थी, लीज के ऊपर उनको दिया गया था। जो मुतवल्ली थे सैयद शाह कुतुबुद्दीन, ये मुतवल्ली थे। इन्होंने इलीगल तरीके से 99 इयर्स के लीज के ऊपर कैलाश पेट्रोल पंप को दे दिया था, कैलाश बाफना को। ये शुरुआत से ही इसकी इलीगैलिटी इस वजह से है कि किसी भी मुतवल्ली को 99 इयर्स के ऊपर लीज के ऊपर देने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जब जो भी बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड का बोर्ड बना, तो उसके अंदर सभी लोग इस तरह के आए कि सबने अपने अपने नाम के ऊपर मलिदा किस तरह से निकाला जाना चाहिए वो हिसाब से उन्होंने काम किया। ये जमीन कैलाश बाफना के पास कई सालों तक थी, लेकिन जब जालना रोड की जमीन की कीमतों आसमान सड़कर बोलने लगी और औरंगाबाद के सबसे ज्यादा महंगी कमर्शियल जमीन अगर कहीं पर थी, जब ये सबको पता चला कि जालना रोड की जमीन की कीमतों का रेट क्या हो गया है करके, तब है तो ये लोगों ने एक गेम प्लान रचा और उस गेम प्लान के तहत कि हम ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो कैसे बेच सकते हैं, इसका इन्होंने पूरी तरीके से कागजात तैयार किए। उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ने मदद की, ये आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है। पहले इन्होंने है तो एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार किया कैलाश बाफना साहब ने। किसके साथ तैयार किया? तो वो तैयार किया उन्होंने तापड़िया, जुगल किशोर तापड़िया और संजय कासलीवाल एसोसिएट्स, इनकी नाम की एक कंपनी थी। इन्होंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार किया। अब डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार करके इन्होंने फिर महानगर पालिका के पास एक प्रस्ताव ये दिया बिल्डिंग परमिशन के लिए कि हम यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। महानगर पालिका ने स्पष्ट तरीके से उनको ये कहा कि आप तो वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आइए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है करके। ये लिखित रूप के अंदर है, महानगर पालिका की पूरी फाइल है जिसके अंदर उन्होंने पूरा स्पष्ट बताया है कि आप वक्फ बोर्ड की एनओसी लेकर आइए करके। जब ये मामला समझ में आया कि वक्फ बोर्ड की एनओसी मिलेगी नहीं क्योंकि आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को आप किसी भी तरह से दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने क्या किया कि संजय कासलीवाल जो औरंगाबाद के बहुत मशहूर बिल्डर है, उनको जब समझ में आया कि ये मामला जो है ये पेचीदा है और ये मामले के अंदर अपन प्रॉब्लम में आ सकते हैं, वो कंपनी के बाहर हो गए। उन्होंने रिटायर कर लिया, अपने आप को रिजाइन करके उस कंपनी से बाहर हो गए। जुगल किशोर तापड़िया एंड संजय कासलीवाल एसोसिएट जो थे उसमें से संजय कासलीवाल बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए तो अंदर किसको लाया जाए? एक ऐसे शख्स को लाया जाए जो जमीनों के मामले के अंदर और खास तौर से वक्फ की जमीनों के मामले के अंदर बहुत महारत रखता है। तो इन्होंने लेकर आए यहाँ पर राजू तनवानी को, राजू लेखराज तनवानी को लेकर आए एज ए डायरेक्टर बोल के। उस कंपनी के अंदर संजय कासलीवाल की जगह राजू तनवानी साहब आ गए हैं। ये वही राजू तनवानी साहब है जो अमितेश कुमार पीरियड के अंदर बेगमपुरे की जमीन के ताल्लुक से कई महीनों तक वो जेल में रह चुके हैं। अब ये जब आए उसके बाद से किस तरह का महानगर पालिका ने ये कह दिया कि नहीं, अब हमारे को एनओसी की जरूरत नहीं है। जो लीज डीड दी हुई है वो लीज डीड के अंदर एक क्लॉज है कि अगर मतलब ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी इस तरह का क्लॉज किसी भी वक्फ बोर्ड की लीज डीड के अंदर नहीं है। जो इस लीज डीड के अंदर इन्होंने ये बताया है कि अगर वक्फ बोर्ड 1 महीने के अंदर एनओसी नहीं देती है तो जरूरत नहीं, ये लीज डीड को एनओसी समझकर है तो आप परमिशन दे देना। जमीन बेची गई है कितने में? तो 1 करोड़
1,76,00,000 इसको गई भी है मकरंद मधुकर अनासपुरे, ये साहब ने खरीदे हैं। दूसरी जगह किसने खरीदे हैं? सुनील बबनराव इंगड़े, कितने में खरीदे हैं? 10,30,00,000। एक जमीन खरीदे है प्रदीप लालचंद मनकानी, कितना है? 14,52,06,000। एक जमीन खरीदी गई है विनोद लक्ष्मणदास चोटलानी, 9,27,00,000। अच्छा, खास बात यह है कि ये लीज डीड ट्रांसफर नहीं हुई है, ये जो जमीन बेची गई है ये सेल डीड है, जबकि कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्री ऑफिस में किसी भी तरह का कोई सेल डीड नहीं करना चाहिए। दूसरी है 10,80,00,000 सुनील चोटलानी, 8,18,00,000 अजंता ट्रांसपोर्ट कंपनी दीपक पिता राजेंद्र जिंदल, 1,20,00,000 मोहम्मद रियाजुद्दीन मोहम्मद मजहरुद्दीन, इन्होंने खरीदे हैं। 1,20,00,000 ये फिर मोहम्मद रियाजुद्दीन, ये सब खरीदे हैं। सगळ्यात जास्त पैशाची जागा, सगळ्यात कॉस्टली जागा कुठे असेल औरंगाबादमध्ये तर ते जालना रोडची जागा आहे। आणि त्या जालना रोडची जागावर कैलाश बाफना, जुगल किशोर तापाडिया, राजू लेकास तनवानी हे तिघांनी मिळून कशा प्रकारे या वक्फ बोर्डाची जागा विकून टाकलेली आहे हे सगळे पुरावे सहित मी दिलेले आहे। मी याच्या बाबतीत पूर्ण पुरावे हासिल केलेले आहे आणि यामध्ये हे फक्त 3 लोक सामील आहे असं नाही आहे। औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटचे अधिकारी, रजिस्ट्री ऑफिसचे अधिकारी ज्यांनी एक एक रजिस्ट्री करण्यासाठी 25-25 लाख रुपये या लोकांकडून घेतले, आणि लँड रेकॉर्ड ऑफिस, त्याचसोबत या जागेचा जो मुतवल्ली होतं, जे कस्टोडियन होतं या जागेचा, ज्याची जबाबदारी हे होती की आपल्याला या जागेचे रक्षण करायचे आहे, आणि वक्फ बोर्डाचे सगळे अधिकारी जे गप्प बसलेले आहे हे सगळं बघून ये जे जागा विकण्यात आलेली आहे टोटली इल्लीगल आहे। कोर्टाने तसा आदेश दिलेला आहे। कोर्टाने हे सांगितलेलं आहे की याची रजिस्ट्री होऊ नये, तरी सुद्धा रजिस्ट्री होत आहे, आणि हा सगळा प्रकार 100 कोटी रुपयाचा आहे। आणि त्याच्या बाबतीत मी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेबांना स्वतः भेटून हे सगळं दस्तावेज दाखवून एका उच्च स्तरीय जांचची मागणी केलेली आहे, आणि त्यांनी मला आश्वासन दिलेले आहे पोलीस कमिशनरामार्फत की आम्ही याची सखोल चौकशी लावून जे कोणी दोषी असतील त्याच्यावर कारवाई करू, आणि नाही कारवाई केली तर 26 फेब्रुवारी पासून मी 1,000 कमीत कमी 1,000 लोकांसोबत जिल्हाधिकारी समोर मी आमरण उपोषणवर बसणार आहे।